सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। जहां एक और सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित होकर के भीड़ का एक झुंड हिंदू और मुसलमान के नाम पर लिंचिंग कर देता है, खून का प्यासा हो जाता है, वहीं महाराष्ट्र के बुलगाड़ा में एक हिंदू बहन को जब खून की जरूरत पड़ती है उसके ऑपरेशन के वक्त में, तो एक मुस्लिम बहन उसको खून देकर के इंसानियत का पैगाम देती है। नाजरीन, मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूं, मगर आज का जो मौजू है वो सियासत का नहीं बल्कि इंसानियत का है। जी हाँ, वही इंसानियत जिसकी तालीम दुनिया के सभी मजहबों में दी जाती है, और जब दुनिया के किसी भी मुल्क का कानून बनता है तो सबसे पहले वहां इंसानियत के तहफ्फुज़ की बात की जाती है। जी हाँ अजीज़ान ग़रामी, वही इंसानियत जो हमारे मुल्क में न्यूज़ चैनल को देख करके ख़त्म होती चली जा रही है। चाहे सुबह का समाचार हो, चाहे शाम का प्राइम टाइम हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के नाम पर चर्चाएं होती हैं। वहीं जब मीडिया अंगड़ाई लेता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर चीज कभी कभी दिखला देता है। महाराष्ट्र के बुलगाड़ा के सरकारी अस्पताल में सविता नाम की एक खातून के यूट्रस में इंफेक्शन होने की वजह से उसका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के लिए उसे ओ निगेटिव ब्लड की जरूरत थी। सविता के घर वाले ब्लड बैंक से लेकर के रिश्तेदार तक, दोस्त अहबाब से लेकर के अस्पतालों तक चक्कर लगा रहे थे कि कहीं से ओ निगेटिव ब्लड की व्यवस्था हो जाए। उसी दरमियान किसी ने मिर्जा नगर के रहने वाले शेख फारूक के पास फोन किया। शेख फारूक को जब यह पता लगा कि किसी बहन को ओ निगेटिव ब्लड की जरूरत है तो वो दौड़ते भागते हुए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल ने, डॉक्टर ने उनका ब्लड का चेकअप किया, मगर खून को लेने से इनकार कर दिया। चूंकि शेख फारूक साहब ने अभी चंद महीना पहले किसी को ब्लड डोनेट किया था, तो शेख फारूक साहब दौड़ते भागते हुए अपने घर आते हैं और अपनी बहन राहत अंजुम को यह बात बताते हैं। राहत अंजुम का भी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव रहता है। शेख फारूक और राहत अंजुम दोनों भाई बहन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां राहत अंजुम सविता को खून देती हैं। इस इंसानियत के मिसाल को कई न्यूज़ चैनल ने अपने पोर्टल पर जगह दिया। यकीनन ये इंसानियत की एक मिसाल है, मगर मीडिया इन सारी चीज़ों को बहुत कम ही दिखलाता है। आज भी भारत में ब्रदरहुड और भाईचारगी काफ़ी मजबूत है, मगर मीडिया उसको दिखलाता नहीं है। जिस तरीके से शेख फारूक और राहत अंजुम ने एक हिंदू बहन की खून दे करके मदद की, इस तरीके के वाकयात हमारे मुल्क के तमाम शहरों से लेकर के गांव में रोज होता है, मगर मीडिया को प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा ये सारी चीजें दिखाई नहीं देता। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो यकीनन आपको लगता है कि नहीं, मुल्क की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। यकीनन मुल्क की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हैं, चूंकि मुल्क में फ़िरका परस्ती काफ़ी बढ़ गई है। मगर नाजरीन, हम चाहें तो अपने ताउन से इस फ़िरका परस्ती को कम कर सकते हैं। यकीनन एक तरफ वो पॉलिटिशियन है जो मुल्क की सत्ता और सियासत पर काबिज रखने के लिए फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देते हैं, हवा देते हैं। वहीं एक और मीडिया का इतना बड़ा एम्पायर है जहां टीआरपी की भाग दौड़ मची हुई है। हर चैनल मसालादार खबरें दिखा करके दौड़ में आगे निकलना चाहता है, अगर इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो इंसानियत का हो रहा है, वो मुल्क का हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम अपने ताउन से मुल्क को इन सारी चीजों से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं अज़ीज़ान ग़रामी? वो काफ़ी ताकतवर और पावरफुल लोग हैं, मगर उसके बाद भी हम चाहें तो वो कर सकते हैं। हम सिर्फ एक कोशिश करें कि जहां मीडिया चटखारी खबरें और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को पेश करता है, हम उस न्यूज़ चैनल का बाइकआउट करें, हम उस न्यूज़ चैनल को ना देखें। हम न्यूज़ चैनल के ज़रिए इंडिया टुडे, आउटलुक जैसी मैगजीन को पढ़ें, हम अच्छे अखबार को पढ़ें, हम अपने आप को यूट्यूब पर शिफ्ट कर लें, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो दिखाएगा वही आपको देखना पड़ेगा, मगर यूट्यूब पर जो आप चाहिएगा
वही आप देख सकते हैं। आप चाहें तो मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए अपना एक छोटा सा कदम बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी इस राह पर चलने की पेशकश कर सकते हैं। यकीन जानिएगा इज़ान ग्रामी, ये मीडिया आज भारत का वो कहीं ना कहीं एक स्वीट पॉइजन की तरह बनता चला जा रहा है और इस स्वीट पॉइजन को भारत के बदन से निकालने की जिम्मेदारी इस हिंदुस्तान के सभी शहरियों की है। यकीनन हम अगर आज एक छोटी सी कोशिश करेंगे तो हम इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। वाखौ दवाना अली।